और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ दूसरी अहम खबरों पर नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक स्तर के बन सकते हैं। दोनों ही देश इसे लेकर सहमत हुए हैं। वहीं कुवैत भारत को लेकर सकारात्मक है और भविष्य में रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए काफी उत्सुक भी है। 4 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा और उस दौरे के ऐतिहासिक परिणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह की बैठक में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देश फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तो मिलकर काम करने पर सहमत हुए ही द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला भी हुआ। It will actually enhance our cooperation in the areas that we have. We will identify new areas of cooperation between the two countries, and you will see more intensification of exchanges and visits in the coming days to materialize whatever has been planned in by the leaders of both the countries. कुवैत के अमीर ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजा। ये अवार्ड मित्रता की निशानी के तौर पर राष्ट्र प्रमुखों को प्रदान किया जाने वाला सम्मान है। अभी विश्व के चुनिंदा राष्ट्र प्रमुख ही इससे नवाजे गए हैं। पीएम ने भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से इस अवार्ड को स्वीकार किया और इसे दोनों देशों की मजबूत दोस्ती को समर्पित किया। इस अवार्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। ये सम्मान 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन करने वाले मुबारक अस-सबाह को समर्पित है। पीएम मोदी को मिला ये 20वां शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। प्रधानमंत्री की कुवैत के अपने समकक्ष शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अस-सबाह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भारत कुवैत रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। The two leaders discussed a roadmap to strengthen the strategic partnership in areas including political, trade, investments, energy, defense, security, health, education, technology, cultural, and people-to-people ties. They emphasized on deepening the economic cooperation between the two countries. प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और कुवैत में 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। खेलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए दोनों देशों में 2025 से 2028 के लिए समझौता हुआ। एक और अहम सहमति के तहत कुवैत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया। We are pretty confident that this historic visit of the Prime Minister will open up a new chapter in the relationship between India and Kuwait. Both the sides have been able to identify several important areas of cooperation, and the governments will be working towards fulfillment of the plans that have been made during this visit. पीएम की मुलाकात कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हम्माद अल मुबारक अस-सबाह से भी हुई। क्राउन प्रिंस ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत कुवैत दोस्ती को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में पीएम के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा ने मजबूत रिश्तों और करीबी सहयोग की शानदार इबारत दिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। चाहे हम बात करें खेलों की या करें सांस्कृतिक आदान प्रदान की या व्यापार की बात करें या रक्षा क्षेत्र की, आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में इन क्षेत्रों में काफी मजबूती देखने को मिलने वाली है। कैमरामैन राजेश रेखी के साथ कुवैत सिटी से चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। और यही हमारा आज का विषय भी है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा विशेष आज का आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भारत और अरब देशों के बीच लगातार गहरे